तो देखो आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है क्लास 11 कॉस्टिंग का, ठीक है, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। तो लास्ट क्लास हम लोग टैक्सेशन के इंट्रोडक्शन वाला क्लास किए थे, जो आया ठीक, जो नहीं आया वो वीडियो अपलोड किया वो देख लेना है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो है। तो आज हम लोग कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन का क्लास करेंगे। तो कॉस्टिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग? कॉस्ट का मतलब पता है ना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस, है ना, कोई चीज़ का प्राइस, कितना खर्च हो रहा है उसको बनाने में, वो हो गया कॉस्ट। जो प्रोसेस से हम लोग कॉस्ट निकालते हैं उसको बोला जाता है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या? कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट। कॉस्ट निकालने का जो टेक्निक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। समझ में आ रहा है? तो ये जो पूरा चैप्टर मतलब 11 और 12 में हम लोग जो पढ़ेंगे ना कॉस्टिंग, इसमें पूरा देखना हम लोग कॉस्ट का ही, कॉस्ट से ही रिलेटेड निकालेंगे, कॉस्ट से ही रिलेटेड थ्योरी और सम्स पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर सामान बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये हम बना रहे हैं, तो ये बनाने में मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है, लेबर का खर्चा कितना आ रहा है, मटेरियल का खर्चा कितना आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, ये सब किस टेक्निक से निकलेगा, ये सब को क्या बोला जाता है? कॉस्टिंग। समझ में आ रहा है? तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग, एक देखो अकाउंटिंग का 3 ब्रांच है। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग जो ये है, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग का अकाउंट्स है, और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, बिजनेस स्टडीज एंड ऑल जो है हम लोग। कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंट का वो ब्रांच है जो कि रिलेटेड है कॉस्ट से, जिसका लेना देना कॉस्ट से है। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो देखो ये एज अ ब्रांच कैसे डेवलप हुआ, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं था, बट लेटर ऑन ये ब्रांच अलग से, कॉस्ट अकाउंटिंग पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट था, अलग से पढ़ाया नहीं जाता था, बट ये लेटर डेवलप हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इसको अलग किया गया। अब क्या रीज़न है, तो समझ में आ गया? अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या रीज़न है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग से डेवलप किया गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहने से। और इससे पहले हम लोग पढ़े कॉस्ट का मतलब क्या है। कॉस्ट मीन्स द अमाउंट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और मेकिंग समथिंग, वो हो गया कॉस्ट। जैसे कि ये मार्कर को बनाने में अगर मेरा 10 रुपया खर्च हो गया तो ये मार्कर का क्या हो गया? कॉस्ट हो गया 10 रुपया। द प्रोसेस यूजिंग विच वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। वो प्रोसेस जिससे तुम एक मार्कर का कॉस्ट, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करते हो, उसको बोला जाता है कॉस्टिंग। जैसे कि ये मार्कर बनाने में लेबर में खर्च हुआ होगा, मटेरियल में खर्च हुआ होगा, और भी बहुत सारा खर्च हुआ होगा, तो ये सबको हम ऐड करके निकाल रहे, प्लस माइनस करके, इनटू करके, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? कॉस्टिंग। ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंट का ऐसा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होने लगा जिस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ, इसमें से पहला है नॉट हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन। देखो फाइनेंशियल अकाउंट से तुम एक कमोडिटी का प्राइस को फिक्स नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर हम कितने में बेचेंगे, ये कौन कैसे डिटरमाइन होगा? पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा ना, ये मार्कर को बनाने में खर्च कितना हुआ, इसका कॉस्ट कितना है। हमको पता चल गया ये मार्कर को बनाने में मेरा 10 रुपया कॉस्ट है, तो ऐसा बात है अब हम इसका प्राइस 10 रुपये से ऊपर ही रखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चीज़ नहीं हो पा रहा था कि ये कमोडिटी का क्लियर कट प्राइस कितना है वो समझ में नहीं आ रहा था, जिससे प्राइस फिक्स करने में प्रॉब्लम हो जा रहा था। समझ में आया बात? तो फिर क्या डेवलप किए हम लोग? कॉस्ट अकाउंटिंग, जिससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में खर्च कितना हो रहा है, ताकि उस हिसाब से हम उसका प्राइस को डिटरमाइन कर सके, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर सके। दूसरा, नो कंट्रोल ऑन कॉस्ट। जब तुम्हारे पास कॉस्ट का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, कितना हम लेबर को दे रहे हैं, कितना मेरा मटेरियल में खर्च हो रहा है, कितना बाकी सब अदर एक्सपेंसेस में खर्च हो रहा है, तो जब तक तुमको कोई चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तुम उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो दूसरा जो लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था वो था नो कंट्रोल ऑन कॉस्ट। कॉस्ट में कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं था। तीसरा था प्रोवाइड्स ओनली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो तुमको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मतलब जो ऑलरेडी इनकर हो चुका है, जैसे कि एक पर्टिकुलर साल में या इस साल से पहले मेरा कितना खर्च हो चुका है, वो उसको तुमको बताएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग तुमको ये बताता है कि यह प्रोडक्ट पहले कितना में बना था और आगे कितना में बनेगा। ये तुमको फ्यूचर डेटा भी दे देता है कि अच्छा अगर ये मार्कर आप बनाइएगा अभी तो इतना खर्च होगा, 1 साल बाद तो इतना खर्च होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब क्या था?
लिमिटेशंस था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसके वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को एक सेपरेट ब्रांच ट्रीट करने लगा। समझ में आया? चलो अब आते हैं यहाँ पे जब कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ कि हाँ भाई ये भी एक तरह का अकाउंट्स है, इसको भी करना होगा, तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग का फील्ड डेवलप हुआ, इसके साथ साथ दो चीज़ हुआ है। क्या वो दो चीज़ हुआ? पहला, डेलिब्रेशन ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स फॉर आइडेंटिफाइंग द आइटम्स और एलिमेंट्स दैट एंटर इनटू द कॉस्ट। क्या मतलब है इसका? कॉस्ट को ब्रेक कर करके जाने लगा, देखा जाने लगा, अच्छा ये तो पूरा बनाने में 10 रुपये खर्च हो रहा है, इसमें से मटेरियल का कितना खर्च हो रहा है, लेबर को कितना दे रहे हैं, भाड़ा कितना लग रहा है, गोडाउन का रेंट कितना लग रहा है, अलग अलग ब्रेक करके देखने जाने लगा। और दूसरा, एक क्वालिफाइड पर्सन का नीड आने लगा कि हम लोगों को एक क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जो कि कॉस्ट को कैलकुलेट करे। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? ये दो चीज़ डेवलप होने लगा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुमको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका कितना लॉस हो रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कॉस्ट प्राइस बताता है प्रोडक्ट का, लॉस एंड प्रॉफिट नहीं बताता है। भाई ये 10 रुपये में बनेगा, ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको बेच के 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है या 2 रुपया का लॉस हो रहा है, ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली साल के एंड में बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि साल के एंड में हम प्रॉफिट या लॉस को निकालते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, ये जब भी मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन आएगा कॉस्ट का, तब वो प्रिपेयर करेगा। इसका कोई ये नहीं कि साल के एंड में ही हम कॉस्ट निकालेंगे। जब भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा या नीड होगा, हम कॉस्ट निकालेंगे। बट प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो तो साल के एंड में ही होगा, क्योंकि तुम साल के बीच में तो प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते हो ना। ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंट में ना कॉस्ट को टोटल करके लिखा जाता है कि हमारे टोटल इतना हो रहा है। कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट को ब्रेकअप कर करके देखा जाता है कि मटेरियल का खर्च इतना है, लेबर का खर्च इतना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना है। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपरेशन करने का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना नहीं रहता है, प्रॉफिट या लॉस निकालना रहता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग तुम करते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि तुम इससे कॉस्ट प्राइस को निकाल सको, कॉस्ट का ब्रेकडाउन देख सको। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फिगर रहता है वो एग्जैक्ट फिगर रहता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फिगर रहता है वो एस्टिमेशन रहता है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट फिगर है। क्या मतलब? जैसे कि तुम साल के एंड में प्रिपेयर कर रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तुम्हारे पास रियल नंबर है कि हाँ भाई इतना का बिका है, इतना का खरीदे थे, इतना का प्रॉफिट हुआ, इतना का लॉस हुआ। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग तो तुम पहले से भी कर सकते हो ना, कॉस्ट तो तुम बनाने से पहले भी निकाल सकते हो। अब तुम जब बनाने से पहले कोई कॉस्ट निकाल रहे हो, कोई 100% ज़रूरी है कि वो उतना ही रहेगा, ज़्यादा कम नहीं हो सकते हैं क्या? अब तुम फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पापा सोचे कि हम जो है ये ज़मीन में घर बनाएंगे, वो अपना पूरा जोड़ वोड़ दिए, उनका निकला मेरा कॉस्ट घर बनाने का 2 रूम का 2 लाख रुपया आ रहा है, तो क्या ये कॉस्ट निकाल दिए तो क्या कोई ज़रूरी है कि 2 ही लाख रुपया लगेगा? आगे पीछे हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि पापा लोग जो कॉस्ट निकाले थे वो एस्टिमेशन के बेसिस पे था, अंदाज़ा के बेसिस पे था, तो वो आगे पीछे हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये था डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। चलो अब हम लोग आते हैं कॉस्ट का मीनिंग। कॉस्ट का मीनिंग हम ऑलरेडी बता दिए। कॉस्ट का मतलब द अमाउंट, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज। एक गुड्स या सर्विसेज को बनाने में जो एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट। एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो अमाउंट खर्च होता है उसको क्या बोला जाता है?
कॉस्ट। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया? चलो अब आगे पढ़ते हैं। कॉस्टिंग का मतलब क्या बताए थे? कॉस्टिंग इज द प्रोसेस और टेक्निक यूज टू फाइंड आउट द कॉस्ट। प्रोसेस या टेक्निक जिसको यूज करके तुम कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? कॉस्टिंग। समझ में आया? और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक हो गया कॉस्ट, एक हो गया कॉस्टिंग, एक हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट मतलब कोई सामान को बनाने का खर्च, कॉस्टिंग मतलब उस खर्च को निकालने का तरीका, प्रोसेस, और कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम कॉस्ट for cost from the point of view at which expenditure is incurred or committed to the establishment to its ultimate relationship is the cost accounting is the process of accounting for cost from the point of view at which the expenditure is incurred or committed or the ultimate objective or the relationship with the cost unit। अब देखो क्या मतलब है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का एक ब्रांच है, एक सेपरेट फील्ड है जहां पे हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ रहा है? कॉस्ट को समराइज करेंगे, पहले तो रिकॉर्ड करेंगे क्या कॉस्ट है, उसके बाद उसको समराइज करेंगे, अलग अलग हेड में भेजेंगे, फिर उसको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे क्या खर्च हो रहा है। ये सब क्या हो गया? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक फील्ड ऑफ नॉलेज है, एक फील्ड ऑफ अकाउंट है, एक ब्रांच ऑफ अकाउंट है। क्लियर हो गया? तो कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है जिससे कॉस्ट के बारे में पता चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच ऑफ अकाउंट है, एक सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। अब आता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब है? एनी लोकेशन, पर्सन और इक्विपमेंट एन एक्टिविटी ऑफ अ फर्म ऑन विच कॉस्ट आर चार्ज्ड फॉर ascertaining टोटल कॉस्ट एंड इंश्योरिंग कंट्रोल ऑन कॉस्ट। क्या मतलब है इसका? समझ लो। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है, मीनिंग होता है कोई भी पर्सन या कोई भी प्लेस जिसका कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट है ना, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉस्ट को पता नहीं किया जा सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट का कितना कॉस्ट आ रहा है, खर्च हो रहा है, परचेज डिपार्टमेंट में कितना खर्च हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना खर्च हो रहा है। तो ये सब अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट्स जो है इसको बोला जाता है कॉस्ट सेंटर। समझ में? उसी तरह एक पर्सन जैसे कि स्टोर कीपर हो गया, वर्कर हो गया, इसका भी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दरवान है, एक वॉचमैन है, उसका कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये भी क्या हो गया? एक कॉस्ट सेंटर। मतलब वो पर्सन या वो प्लेस, वो यूनिट जिसका कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है, उसको बोला जाता है कॉस्ट सेंटर। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया या नहीं? वो प्लेस और पर्सन और इक्विपमेंट जिसका कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है उसको बोला जाता है कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट आता है कॉस्ट क्या हुआ? कॉस्ट यूनिट का क्या मतलब है? कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जिसमें तुम कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम अगर दूध खरीदने गए तो तुम क्या पूछते हो? कितना मीटर दूध, दूध कितना मीटर करके बिक रहा है, क्या बोलते हैं? कितना लीटर करके बिक रहा है। तो मिल्क के लिए लीटर जो है ये उसका कॉस्ट यूनिट हो गया। कॉस्ट यूनिट मतलब जिसमें उसका अमाउंट कॉस्ट एक्सप्रेस होगा। हम लोग बोलते हैं ना, अरे दूध जो है 40 रुपये लीटर हो गया, हम लोग तो ये नहीं बोलते 40 रुपया मीटर हो गया। मीटर बोलते हैं, लेकिन कपड़ा जब खरीदने जाते हैं तो मीटर, 200 रुपये मीटर, 400 रुपये मीटर। वहाँ बोलते हैं कपड़ा में कोई 100 रुपये केजी या 200 रुपये केजी। कपड़ा किस में बिकता है? मीटर में, है ना। तो क्लोथ्स के लिए मीटर जो है ये क्या हो गया? कॉस्ट यूनिट। समझ में आ रहा है? उसी तरह तुम अगर चावल खरीदने जाते हो, राइस खरीदने जाते हो, तुम क्या बोलते हो? केजी। कितना केजी में?
तुम तो ये नहीं पूछते हो कितना लीटर करके चावल मिल रहे हैं। मुझे दुकान में जाके अगर कोई बोलेगा चावल कितना लीटर, वो बता पाएगा, बोले क्या बोल रहे हैं, पागल है लग रहा है ना। तो वो यूनिट जिसमें कॉस्ट एक्सप्रेस होता है उसको बोला जाता है कॉस्ट यूनिट। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में हो गया। अब देखो जैसे कि सीमेंट का कॉस्ट यूनिट क्या है, टन हो गया, पर टन। शुगर पर टन या पर क्विंटल, बड़ा बड़ा केजी भी बिकता है, केजी में भी बिकता है। समझ में आ गया ये सब बात, क्लियर हो गया पॉइंट। कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब है और कॉस्ट यूनिट का क्या मतलब है। कॉस्ट सेंटर मतलब वो प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन या इक्विपमेंट जिसका कॉस्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है कि जिसमें तुम कॉस्ट को एक्सप्रेस करोगे। क्लियर पॉइंट, समझ में आया। चलो अब आगे, तो कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर का बीच का डिफरेंस क्लियर है। तो अब ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। टू ascertain the cost per unit of different products manufactured or services rendered by a concern। क्या मतलब है इसका कि एक पर्टिकुलर यूनिट या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितना कॉस्ट खर्च हो रहा है ये फाइंड आउट करना। जैसे कि मेरा सेल्स डिपार्टमेंट में कितना खर्च हो रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड से। दूसरा, एक करेक्ट एनालिसिस प्रोवाइड करना कॉस्ट का, एक करेक्ट एनालिसिस प्रोवाइड करना कॉस्ट का, ठीक है। तीसरा, वेस्टेज होने से बचाना। अगर हमको पता रहेगा कि ये मशीनरी का कॉस्ट कितना आ रहा है तो हम उस हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये मशीनरी हमको चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो एसी सब घर को चाहिए, सब अभी जितना गर्मी है सबको एसी चाहिए, लेकिन क्या सब लगाता है, क्यों नहीं लगाता, क्योंकि पता है ये एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत हाई है तो बिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग अफोर्ड उसको नहीं कर पाएंगे। तो एसी का कॉस्ट सेंटर है, एक एसी इक्विपमेंट है जिसका कॉस्ट को मेजर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है, कॉस्ट सेंटर के थ्रू हम लोग एक मशीन का, ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट को मेजर करें और डिसीजन ले कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है बात। डेटा प्रोवाइड करता है प्राइस फिक्स करने का कि प्राइस कितना होगा प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का, एक डेटा प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करता है, बारिश हो रहा है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों, क्योंकि जब तुमको तुम्हारा कॉस्ट के बारे में पता रहेगा तभी तो तुम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करोगे। तुमको तुम्हारा कॉस्ट के बारे में पता रहेगा तभी तो तुम देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा या प्रॉफिट मार्जिन कितना रहना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है ये सब, समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्यों हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग का अब हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या फीचर्स है। पहला फीचर, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। दूसरा, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना प्रिंसिपल्स रहता है उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग का भी अपना रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रहता है। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है, जिसको वो फॉलो करता है। कॉस्ट इंफॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में आपका इतना इतना कॉस्ट लग रहा है। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए क्या है, एक टूल है हेल्प का। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है तुमको कंट्रोलिंग का मीन्स देता है जिसको यूज करके तुम कंट्रोल करते हो। किसको कंट्रोल करते हो, कॉस्ट को। क्लियर पॉइंट, समझ में आया, ठीक है। अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब चीज का अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेजेस क्या है, पहला कॉस्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। दूसरा, प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है। तीसरा, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। चौथा, प्रॉफिट, ये एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है ये बताने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है।
पांचवा डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। चौथा, नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टेजेस को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, कॉस्ट को कंपेयर करने में हेल्प करता है कि पिछला साल मेरा कितना कॉस्ट लगा था, इस बार मेरा कितना कॉस्ट लगा। हम लोग करते हैं ना, मान लो कोई सामान हम लोग बनाए या कोई सामान खरीदते हैं, बोलते हैं कि यार अगला साल तो इतना में आ गया था, ये साल इसका इतना दाम लग रहा है। तो क्या हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कॉस्ट को? तो कॉस्ट का डेटा रहेगा तभी ना कंपेयर करेंगे। तो ये सब क्या है, इसका एडवांटेजेस है कॉस्ट अकाउंटिंग का। क्या क्या एडवांटेजेस? कॉस्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल है ये बताने में हेल्प करता है, डिसीजंस लेने में मैनेजमेंट को, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, वेस्टेज को कम करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को कंपेयर करने में हेल्प करता है। समझ में आया? क्लियर है इतना पॉइंट? चलो, अब इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होगा। क्या डिसएडवांटेजेस है? पहला, एक्सपेंसिव। कॉस्टिंग निकालने में कॉस्ट अकाउंटेंट लोग को हायर करना पड़ता है, उन लोग को सैलरी दे रहे, तो वो भी तो एक्सपेंसिव मेथड हो गया ना, खर्च हो जा रहा है तुम्हारा। दूसरा, रॉन्ग एस्टिमेशन। अगर मान लो कॉस्टिंग गलत निकल गया तो तुम्हारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाने लगेगा। तुम बना रहे हो 10 रुपये में, तुम निकाल दिया 8 रुपये में बन रहा है और तुम 9 में बेच दे रहे हो, तो उल्टा प्रॉफिट की जगह तुम क्या कर रहे हो, लॉस कमा ले रहे हो। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा टाइम रॉन्ग एस्टिमेशन से भी नुकसान होने लगता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर। कॉस्टिंग हम लोग को लगता है ना, जैसे हम लोग घर में बैठ के मम्मी निकाल लेती है, अरे इतना चावल लगेगा, इतना ये लगेगा, फट से निकल गया। नहीं, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट को निकालने के बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर रहता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है ना, उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटेंट का भी अलग से कोर्स होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर है, प्रोफेशनल्स चाहिए तुमको। और नेक्स्ट तो देखो, एक्सपेंसिव मेथड है, रॉन्ग एस्टिमेशन हो जाता है बहुत सारा टाइम, कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर है, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। जनरली तुम जो कॉस्ट निकालते हो वो पास्ट का डेटा के ऊपर निकालते हो। जैसे कि हमको बिल्डिंग बनाना है, अब बिल्डिंग बनने में 1-2 साल लगेगा, बट कॉस्ट हम अभी निकाल रहे, तो हम तो अभी का जो प्राइस है उसके ऊपर निकाल रहे हैं ना, फ्यूचर में तो उसका दाम चेंज हो ही सकता है। तो ये सब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का डिसएडवांटेजेस है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये चैप्टर से हम लोगों का 8 मार्क्स का आएगा। हाँ, सम्स है कहाँ ये चैप्टर में? कॉस्ट अकाउंटिंग में सम्स है एक भी? अभी जो हम लोग इंट्रोडक्शन वाला क्लास किए कॉस्टिंग केस में सम्स का है, ये चैप्टर पूरा थ्योरी है। तो देखो, पहला चैप्टर जो याद करना पड़ेगा, पहला चैप्टर जो हम लोग टैक्स का भी किए थे वो भी थ्योरी था, और कॉस्ट का भी जो आज जो चैप्टर किए वो भी थ्योरी है। तो क्या पूरा थ्योरी है? नहीं, सम्स भी आएगा। अभी स्टार्टिंग का कुछ क्लासेस क्या होगा, थ्योरी, उसके बाद सम्स आएगा। 1-2 क्लासेस क्या होता है, थ्योरी का होगा, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। तो ये चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बाकी सब MCQs रहेगा और SAQ। समझ में आ रहा है बात? एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, सम्स मतलब ये चैप्टर से 8 मार्क्स जो आएगा ना, 8 में से 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर, बाकी जो 4 मार्क्स है वो शॉर्ट आंसर रहेगा, 1-1 मार्क्स वाला, MCQ और SAQ। क्लियर हो गया? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1-2 लाइन में लिखना है। MCQ मतलब टिक मार्क और SAQ मतलब 1-2 लाइन में आंसर लिखना है। ठीक है? तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंस देंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आंसर तो तुम्हारे बुक में ही है, अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चैप्टर से? कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का यहीं तक क्लास रहेगा।